स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th और 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू को समझते हैं क्या है। तो टिश्यू का डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल जिनका क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है और वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। या फिर टिश्यू का एक और डेफिनेशन है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, जो सेम तरीके के फंक्शन और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सिमिलर होता है। या फिर एक और डेफिनेशन है, a group of cells similar in structure which work together to achieve a particular function forms a tissue। तो ग्रुप ऑफ सेल जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो साथ साथ काम करते हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कि क्या क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। अनदर डेफिनेशन है, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू के 4 डेफिनेशन हैं, आप चारों में से कोई सा भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यू और दूसरा डिवाइड किया गया है एनिमल टिश्यू। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। तो फर्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं ना, वो बने होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से, मतलब कि जो सेल डिवाइड होने वाले रहते हैं ना, उस सेल को, वो सेल क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो देखिए, मेरिस्मेटिक का मतलब समझते हैं कि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो होते हैं ना, ये इनके बारे में कुछ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बताएंगे अभी। तो देखिए ना, तो बोला जा रहा है इसके बारे में पहले पढ़िए। सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर यंग, बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, एंड वेरी एक्टिव, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये डिवाइडिंग नेचर के होते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा यंग होते हैं और एक्टिव होते हैं। एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेल्यूलोज वॉल, और पतले सेल्यूलोज वॉल होते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड रहते हैं। एंड हैव लैक वैक्यूल्स। अब क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना कि क्यों मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं ना, उनमें लैक्यूल की कमी होती है। लैक वैक्यूल होता है, वैक्यूल मतलब होता है खाली जगह, क्योंकि ये ना डिवाइडिंग होने वाले होते हैं, डिवाइड होते हैं, ये एक से ये 2 होते हैं। तो अगर ये डिवाइडिंग होने वाले होते हैं ना, इसलिए क्या करते हैं, इनमें वैक्यूल नहीं होता है, और इस तरीके से ये फूड भी स्टोर नहीं करते हैं। अगर वैक्यूल होता तो ये इस जगह पे क्या स्टोर करते, फूड स्टोर करते, और ये डिवाइड नहीं हो पाते। इसीलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू के क्या होते हैं, लैक वैक्यूल्स होता है। ठीक है ना। तो बोल सकते हो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। पहला चीज़ तो मेरिस्मेटिक टिश्यू यंग होते हैं, वेरी एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोजिक वॉल होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, एंड लैक वैक्यूल्स होता है। ठीक है ना, यही है। तो अब पढ़ते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू को ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप से समझते हैं। देखिए, ये ना वीडियो जो है ना, ये ना शॉर्ट नोट पे बनाया गया है, केवल इसमें शॉर्ट नोट है, इसमें सादा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, बस आपको डीपली ब्रीफली समझा दिया जा रहा है हर चीज़। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकैलरी, और तीसरा है लेटरल। एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट रहते हैं ग्रोइंग टिप्स पे, स्टेम और रूट के। तो जो भी स्टेम होता है या जो रूट होता है ना, उसके टिप पे ये एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट को। सेकेंड, इंटरकैलरी ये प्रेजेंट रहते हैं बेस ऑफ लीफ एंड नियर द नोड्स, लीफ के बेस पे प्रेजेंट रहते हैं, और नोड्स जहाँ से कोई लीव्स ग्रो करना स्टार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं नोड्स। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इनका फंक्शन क्या रहता है, इनका फंक्शन रहता है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या कहता है, प्लांट को लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है। थर्ड है लेटरल मेरिस्टम जो रहते हैं ना, वो प्रेजेंट रहते हैं लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स पे, और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या रहता है, टू इंक्रीज द थिकनेस। ये क्या कहते हैं, प्लांट के थिकनेस को क्या क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, मोटाई को ये बढ़ाते रहते हैं, स्टेम्स एंड रूट के। समझ में आ गया, ऐसे बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू।
तो सिंपल समझिए कि ना हम लोग को टिश्यू पढ़ना है। टिश्यू में हम लोग दो पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट डिवाइड किया गया था मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया थ्री टाइप्स में, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। तो देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, लेकिन जो ये परमानेंट टिश्यू है ना, ये ना डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है। या बोलोगे ये डिवाइडिंग टिश्यू है, लेकिन ये बहुत कम डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि अपने ने डिवाइड होने के एबिलिटी को ये खो चुके हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो समझते हैं परमानेंट टिश्यू को। देखिए परमानेंट टिश्यू क्या बोलता है कि फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू से। द सेल इन द टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो इस सेल जो इस टिश्यू के जो सेल होते हैं ना वो लूज कर देते हैं एबिलिटी, डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं। तो एक आता है कि डिफाइन डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन आप समझिए। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू से। तो व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू ना डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं एंड हैव अटेन अ परमानेंट शेप। और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट शेप को, साइज को और फंक्शन को ऑब्टेन कर लेते हैं ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन सिंपल सा है कि परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड होते हैं सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू से। कब, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, लूज कर देते हैं अपने डिवाइड होने की एबिलिटी को और अटेन कर लेते हैं परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। यही कहलाता है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। अब देखिए ना परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो सिंपल है, इसके नाम में छुपा हुआ है सिंपल। सिंपल है मतलब कि ये बना हुआ होता है ओनली वन टाइप ऑफ सेल से। और टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पढ़ते हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बने हुए होते हैं वन टाइप ऑफ सेल से। इसको डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो समझते हैं, याद रखिए ना बच्चों, इन तीनों में ना डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए पेरेन्काइमा क्या होते हैं, तो कंपोज्ड ऑफ लिविंग, ये ना लिविंग सेल होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। कॉलेनकाइमा भी क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, ये डेड सेल होते हैं। कहाँ होते हैं ये डेड सेल होते हैं। ठीक है। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, मतलब कि ये पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, मतलब कि ये एक तरीके के फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं रहते हैं। इनको जो काम दिया जाएगा ये वो काम कर लेंगे। तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है विथ रिलेटिवली थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल होता है, लार्ज न्यूक्लियर स्पेस, इनके मतलब कि दो सेल के बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन रहता है इस फूड को स्टोर करने का। ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं कॉलेनकाइमा को। तो कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं विथ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल रहता है, देखो इसमें थिन सेल वॉल रहता है, इसमें सेल वॉल अच्छा खासा रहता है, इलोंगेटेड सेल वॉल रहता है। एंड इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर, और एक कॉर्नर पे क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ठीक है। इनके बीच क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा था, इनके बीच वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। ये क्या कहता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लांट को स्टोरेज, ये प्लांट में स्टोरेज करने का काम करता है पेरेन्काइमा। ये क्या करने का काम करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। और ये हेल्प करता है प्लांट के बेंडिंग होने में, मतलब लीव्स के बेंड होने में, स्टेम के बेंड होने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये बना हुआ होता है कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड थिक सेल ड्यू टू लिग्निन, मतलब कि इनके सेल में क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, लिग्निन प्रेजेंट रहता है। इसीलिए क्या रहते हैं, ये थिक होते हैं सेल वॉल। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल। ये डेड सेल से बने होते हैं। अब ये डेड सेल है तो इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। और स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट रहते हैं सीड में, नट्स में, हस्क ऑफ कोकोनट, मतलब कि जो कोकोनट का हस्क होता है, जो किसी भी
फ्रूट का सीड होता है, बीज होता है, उसका जो आउटर लेयर होता है ना, जो बहुत हार्ड होता है, वो क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा ही होता है। फाइबर ऑफ जूट हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बने हुए होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। स्क्लेरेनकाइमा क्या कहते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्ड बनाते हैं और स्टिफ बनाते हैं। ठीक है, अब है पेरेन्काइमा में कुछ समझते हैं। पेरेन्काइमा में एक्स्ट्रा नॉलेज क्या दिया हुआ है। पेरेन्काइमा में बोला जा रहा है व्हेन द पेरेन्काइमा सेल कंटेन अ क्लोरोफिल। जब एक पेरेन्काइमा सेल के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ना, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इस टाइप के पेरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। और इन एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज़ होती है। लार्ज एयर कैविटीज़ मतलब कि ना बहुत ज़्यादा खाली जगह होते हैं जिसमें एयर फिल रहता है। तो ऐसे पेरेन्काइमा सेल क्या क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू गिव बोएंसी टू द प्लांट को ऊपर रखने में मदद करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। विच हेल्प देम टू फ्लोट। सच टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। तो समझ में आ गया क्या है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यही तीनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, अब अभी तक देखिए ना, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड किया गया था प्लांट टिश्यू, दूसरा डिवाइड किया गया है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहला डिवाइड किया गया था मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक का हम लोग पढ़ लिए थे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू भी ना तीन टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल परमानेंट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में हम लोग पढ़े कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बोलोगे देखो सिंपल था तो एक टाइप के सेल से बना हुआ था, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है जिसको कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अनदर नाम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू भी नाम है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम देखिए नाम से ही आ रहा है ना, जाइलम, ज मतलब जल और जल मतलब वाटर। तो ये क्या करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, फ्रॉम द रूट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से डिफरेंट बॉडी के प्लांट तक ये क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो जाइलम टिश्यू जो है ना, वो बना हुआ होता है फोर टाइप के सेल से, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। जो ट्रैकिड और वेसल्स होते हैं ना, यही क्या अलाउ करते हैं वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वर्टिकली, मतलब वाटर और मिनरल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं। द जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, देखिए ये दोनों क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो सर जाइलम फाइबर क्या करता है, जाइलम फाइबर सपोर्टिव फंक्शन का रोल प्ले करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। और दूसरा है फ्लोएम देखिए फ्लोएम आ रहा है ना, से क्या आता है, फूड आता है। तो ये क्या करता है, कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ आता है, तो फूड मटेरियल ऊपर में बनते हैं, मतलब प्लांट के ऊपर, मतलब कि लीव्स में बनते हैं। तो लीव्स से कहाँ कहाँ जाते हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक जाते हैं, सॉरी डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक जाते हैं। तो ये देखिए लीफ ऊपर है तो लीफ से फूड पार्टिकल नीचे भी जाएंगे और फूड पार्टिकल ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो जाइलम परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जाइलम केवल यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करता है। और फ्लोएम क्या होता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड, दोनों साइड मूव करता है। तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल जाइलम और फ्लोएम होता है बाई डायरेक्शनल। समझ में आ गया। देखिए तो बोला जा रहा है कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये 5 तरीके के सेल से बने होते हैं। पहला होता है सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इसका बस इतना ही याद रखना है। तो जाइलम और फ्लोएम, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या है, एनिमल टिश्यू। ठीक है,
सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? तो मेरिस्मेटिक में पहला है तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल को भी हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। किसमें? पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम डिवाइड किया गया है जाइलम और फ्लोएम में। तो आई होप जितना पढ़ाया गया उतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, अब ना एक और आता है परमानेंट प्लांट टिश्यू में, जो कि इसमें है दिया नहीं है लेकिन ना पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। वो क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बियर्स स्टोमेटा। और तो ये क्या है? एपिडर्मिस टिश्यू जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव इन नेचर के होते हैं, मतलब कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये। अब देखिए, एपिडर्मिस के बारे में कुछ नोट दिया हुआ है, ये समझ लीजिए एपिडर्मिस होता क्या है। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना सेल का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस बोलते हैं। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस जो होते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या कहते हैं? प्लांट के सभी पार्ट को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। जो एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब याद रखिए, अगर किसी के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इसका मतलब उसका काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन का काम रहता है। क्या चीज़ काम रहता है? प्रोटेक्शन का काम रहता है। जैसे हम पढ़े थे ना, स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू था ना, वो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, तो क्या कहता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ड्यू टू इट्स प्रोडक्टिव रोल। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनका काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन करने का काम रहता है। एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ बियर स्मॉल पोर्स। एपिडर्मल सेल के जो लीफ होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। दीज आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड सेल गार्ड। तो स्टोमेटा देखो ऐसे करके ना 2 किडनी शेप्ड सेल होते हैं, इनके बीच में जो रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और इन दोनों को बोलते हैं ये और ये दोनों होते हैं किडनी शेप के। और इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या कहते हैं? गार्ड, मतलब कि स्टोमेटा को सुरक्षित रखने का काम करते हैं ये। स्टोमेटा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज में विद द एटमॉस्फेयर के साथ, एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन का काम भी करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि जो एक्सेस वाटर है ना प्लांट में, उसको क्या करना? प्लांट से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो बोलोगे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट में ना एपिडर्मिस जो होते हैं ना ऑफ द एरियल पार्ट हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग। जो एपिडर्मिस होते हैं वो क्या होते हैं? उनके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग रहता है। कोटिंग इसलिए रहता है ताकि क्या हो, उससे ना वाटर लॉस ना हो सके और डेजर्ट वाले प्लांट क्या हो सके? डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सके। तो बोलोगे इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस ऑफ द एरियल पार्ट हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन क्या होता है? क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है विच वाटरप्रूफ क्वालिटी, जिसके अंदर क्या होता है? वाटरप्रूफ का क्वालिटी होता है, मतलब कि वो वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है ना, उसको होने से बचाता है। ऑन इट्स आउटर सरफेस इट इज़ प्रिवेंट वाटर लॉस। तो आप लोगों को एपिडर्मिस के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू ओवर हो चुका है, तो अब पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? तो एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला है, देखिए प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया था डिवाइडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला है एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव एनिमल टिश्यू, मस्कुलर एनिमल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू है क्या? तो बोलोगे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। अभी पढ़ाया था ना एपिथेलियल क्या होता है?
आउटर लेयर ऑफ द स्किन को बोलते हैं लोग एपिथेलियल। तो यही है, ये क्या करता है, फॉर्म करता है एक्सटर्नल सरफेस, और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहता है, तो इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडीज। मतलब कि ये बाहर तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, और इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना उनके बाहर में और अंदर में दोनों में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड, ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करते हैं, और इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करने का काम है, इसीलिए इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बहुत टाइप्स के होते हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल है, इट मीन देखो नाम में जो है सिंपल है, मतलब कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होगा इसमें। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल है, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में, तो ये प्रेजेंट रहते हैं लिगनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, लंग्स और एल्वोलॉय में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, तो सेल आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट देयर वियर एंड टीयर। तो क्या कहते हैं, सेल, इसके सेल कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं ना, लेयर बाय लेयर, जिससे क्या होता है, वियर और टीयर से ना बचाव हो सकता है। मतलब कि वियर और टीयर होने ये नहीं देते हैं बॉडी में। तो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं आउटर साइड ऑफ द स्किन में। थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, नाम में लिखा है क्यूबॉइडल, तो इसके जो सेल होंगे ना वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में ये, तो लिगनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। इट फंक्शन, इसका फंक्शन क्या रहता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहता है। मतलब कुछ ये चीज़ें सिक्रेट करते हैं, मतलब कि बॉडी से बाहर निकालते हैं, और कुछ चीज़ें क्या करते हैं, ये एब्जॉर्व करते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम का क्या काम है, तो कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल। ये कॉलम लाइक सेल इलोंगेटेड एंड कॉलम सेल से बने हुए होते हैं। लोकेशन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड गट। इट फंक्शन इज ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका फंक्शन क्या रहता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, तो कनेक्टिव मतलब होता है ना कि ना एक मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। तो यही होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं स्पेशलाइज टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। ये क्या कहते हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और उसी के लिए स्पेशलाइज काम करते हैं ये, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि टिश्यू क्या होते हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू, वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर। तो पहला है एरियुलर, दूसरा है एडिपोस, तीसरा है डेंस। तो पहले हम लोग इन तीनों बारे में पढ़ते हैं, फिर बाकी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू क्या है, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। तो ये मसल और स्किन के बीच में पाए जाते हैं। अराउंड द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के चारों ओर पाए जाते हैं। एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो, मतलब कि ये इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू को रिपेयर करने का काम करते हैं। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज एक्ट एज अ स्टोरेज साइट ऑफ फैट। ये क्या कहते हैं, स्टोरेज साइट होता है जिसमें फैट को क्या करता है, ये स्टोर करके रखे रहता है। फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, ये पाया जाता है इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन। एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ द बॉडी, क्या करता है, बॉडी को इंसुलेट करने का काम करता है, क्योंकि फैट क्या करता है, बॉडी को गर्म रखने का काम करता है। थर्ड है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मेन कंपोनेंट आर टेंडन एंड लिगामेंट। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट है। टेंडन क्या करता है, याद रखिएगा ना, पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन क्या करता है, टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है, टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो याद रखिए, जो टेंडन होता है ना वो कनेक्ट करता है मसल को बोन से, और जो लिगामेंट होता है वो कनेक्ट करता है बोन को बोन से। टेंडन लिगामेंट, ठीक है। और लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक। लिगामेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। एंड हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और उनमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। टेंडन आर फाइब्रस टिश्यू। टेंडन्स क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं विथ ग्रेस स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, और इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू क्या होते हैं, तो मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन। तो मेन कंपोनेंट क्या है स्केलेटल टिश्यू के, कार्टिलेज और बोन्स है। तो बोन क्या होते हैं, तो बोन फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड द
सपोर्ट टू द बॉडी। ये बोन क्या होते हैं, फ्रेमवर्क है जो कि बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रांग, बोन क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, बोन फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। याद रखिएगा, अगर बोन फ्लेक्सिबल होता तो आपकी हड्डी टूट गई रहती, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लचीला नहीं होता है बोन। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। बोन्स जो होते हैं वो बने होते हैं फास्फोरस और कैल्शियम कंपाउंड से, ठीक है। लिगामेंट कनेक्ट करता है वन बोन को अदर बोन से। लिगामेंट मतलब कि अगर एक बोन यहाँ है और एक बोन यहाँ है ना, तो दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, लिगामेंट भरा हुआ है, ठीक है। कार्टिलेज स्मूदेन बोन। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ लिए बोन के बारे में, अब है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ये ना स्मूथ बोन सरफेस होते हैं एट जॉइंट, स्मूथ बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिक्स। तो कार्टिलेज जो होते हैं ना, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर, नोज पर। इसीलिए आप अपने नोज को आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, मतलब मोड़ सकते हो। ईयर को आप अपने मोड़ उड़ सकते हो, ठीक है ना। तो बोन क्या होते हैं, बोन होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल, बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल। और कार्टिलेज क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड टिश्यू। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या रहता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब कि बहने वाला एक लिक्विड रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और क्या रहता है ब्लड में, ब्लड में रहता है ब्लड सेल। तो ब्लड कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स सच एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या रहता है, तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखिए ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है एनिमल टिश्यू में, तो हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को पढ़ा, हम लोगों ने जाना ना कि ना एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पहला था एपिथेलियल, पढ़े एपिथेलियल के 4 टाइप्स थे, एपिथेलियल के 4 टाइप्स पढ़े। फिर पढ़े हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। फर्स्ट टाइप्स है एरोलर, फिर है एडिपोज, फिर है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर है स्केलेटल, और फिफ्थ है फ्लूइड टिश्यू। अब पढ़ते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यूज। क्या पढ़ेंगे अब, मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए, अब क्या पढ़ना है हम लोग को, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू नाम में छुपा है मसल है। तो मसल क्या करते हैं, तो पहले समझते हैं, मसल हमको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। मस्कुलर टिश्यू बने होते हैं इलोंगेटेड सेल से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मसल फाइबर बोलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज टू प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, हम लोग को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन। मसल में क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इसी प्रोटीन से की हेल्प से क्या होता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या करता है, मूवमेंट करता है। मतलब कि यही जब प्रोटीन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो हमारा बॉडी क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। मस्कुलर टिश्यू जो है ना, मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल। स्टेटेड मसल्स का ही दूसरा नाम है स्केलेटल मसल और उसका ही नाम है वॉलेंट्री मसल। तो अब समझते हैं तीनों में क्या डिफरेंस, मतलब कि स्केलेटल मसल क्या होता है या वॉलेंट्री मसल क्या होता है। तो द मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स, जो भी हमारे लिम्स में प्रेजेंट रहते हैं। लिम्स मतलब हैंड लिम्स में या फोर लिम्स में। हैंड लिम्स मतलब कि हाथों के पास या पैरों के पास जो पाए जाते हैं मसल, उनको हम बोलते हैं स्टेटेड मसल। विच मूव और स्टॉप एज पर आवर विल। मतलब कि वॉलेंट्री का मतलब ही होता है ना, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे। वॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, उसको बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल्स। सेल आर, जो स्टेटेड मसल्स होते हैं उसके जो सेल होते हैं वो सिलेंडर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। समझ में आ गया। स्टेटेड मसल हमारे विल पे काम करते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलाना, चलना, आगे पीछे दौड़ना, ये सभी क्या है, स्टेटेड मसल का काम होता है। दूसरा है अनस्टेटेड मसल। दूसरा क्या है, अनस्टेटेड मसल, या फिर इसको बोलते हैं स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब कि हम लोग अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं जिससे, और इनवॉलेंट्री, इससे हम लोग अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा सकते हैं। ये अपने आप काम करेगा, ये आपके बोलने पे काम नहीं करेगा कि हाँ अब काम करना चालू करो। ये अपने आप काम करेगा और करता रहेगा जब तक आप जिंदा हैं, ठीक है। तो द मसल्स विच वी कैन नॉट मूव एज पर आवर विल, उसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री मसल। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, आपके जो फूड है ना वो एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट करेगा, वो इनवॉलेंट्री मसल की
की वजह से करेगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल है उसमें, इसीलिए ऐसा होगा। आइरिस ऑफ आई, आई का जो आइरिस है वो भी कम छोटा और बड़ा होता है, वो भी अपने आप होगा। मसल प्रेजेंट इन यूरेटर्स एंड इन ब्रोंकी ऑफ लंग्स, तो ये सभी में क्या मतलब कि इन सभी जगहों पर क्या रहते हैं? स्मूथ मसल या अनस्टेटेड मसल प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। और इसके सेल कैसे होते हैं? इसके सेल होते हैं इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड एंड पॉसेस अ सिंगल न्यूक्लियस, तो इसके सेल थे सिलेंड्रिकल, इसके होते हैं स्पिंडल शेप के, ये होते हैं अनब्रांच्ड, और ये ब्रांच नहीं होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये होते हैं सिंगल न्यूक्लिएटेड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इसके 3 टाइप्स थे ना, तो अभी हम लोग एक टाइप पढ़ लिए, दूसरा टाइप पढ़ लिए, अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरा टाइप है कार्डियक मसल और इनवॉलेंट्री मसल। कार्डियक मसल भी क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब कि ये अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा, ये मसल अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा। तो प्रेजेंट ओनली इन अवर हार्ट, मतलब कि कार्डिक मसल केवल और केवल प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में, हार्ट में, और ये परफॉर्म करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कि हार्ट हमारा क्या होता है? कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है ये थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आपका लाइफ है तब तक ये कार्डिक मसल काम करेगा। सेल आर सिलेंड्रिकल, जो इसके सेल होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब 3 टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था एनिमल टिश्यू का। अब है चौथा टिश्यू जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू, और यही लास्ट है। तो ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। न्यूरॉन, अब न्यूरॉन बस सोचते हैं न्यूरॉन होता क्या है? तो नर्वस टिश्यू का जो एक सेल होता है, एक सेल को हम लोग, नर्वस टिश्यू के एक सेल को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। नर्वस टिश्यू के एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन होता है ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो ये बाहर निकला रहता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। आपके ना बुक में दिया हुआ है। तो न्यूरॉन बना हुआ होता है सेल बॉडी से, एक्सॉन से और डेंड्राइट से, ठीक है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, एक नर्व सेल जो होता है ना कम से कम 1 मीटर लंबा होता है, अप टू 1 मीटर के रेंज का होता है। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव और आवर मसल अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो नर्व इम्पल्स है ना वो अलाउ करते हैं हमारे मसल को कि आप क्या करिए, अपने हाथों को ऐसे हिलाइए या वैसे हिलाइए, या अपने हाथ को यहाँ से हटा लीजिए, ऐसा करके। कुछ समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा जो पढ़ाया गया है। तो यही शॉर्ट नोट्स है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।